नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जिसका नाम है ज्योतिष कर्मकांड समाधान। ज्योतिष कर्मकांड समाधान का आज का पहला विषय पंचांग है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें किसी भी नक्षत्र मुहूर्त का ज्ञान करना है, किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी मुहूर्त का विवेचन करना है, तो उसमें पंचांग की सबसे पहली आवश्यकता होती है। केवल मुहूर्त के लिए ही नहीं, पंचांग ज्योतिष शास्त्र का आत्मा है। ज्योतिष शास्त्र का आत्मा पंचांग है। पंचांग में वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग, ये 5 विषय सम्मिलित होते हैं। पंचांग के जो विषय हैं 5 विषय हैं, जिसका पहला विषय है वार यानी दिन, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। अब पंचांग के विषय में थोड़ा सा स्पष्टीकरण और हो जाए। पंचांग सामान्य रूप से पंचांग कहने पर लोग पतरा समझ लेते हैं। पंचांग का सामान्य अर्थ लोग पतरा समझ लेते हैं। हाँ, ये सत्य है कि पंचांग वही होता है, पतरा ही होता है, लेकिन इसके जो विभिन्न अंग हैं उसकी अलग अलग व्याख्याओं के विषय में हमें जानकारी नहीं हो पाती। तो आज का जो अपना विषय है, उस विषय का पंचांग का पहला जो अंग है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पंचांग का पहला जो अंग है वो है वार। अब सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि वारों की संख्या यानी दिनों की संख्या 7 होती है। सप्तदिनानि, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में कुछ पापक ग्रह के वार होते हैं, कुछ शुभ ग्रह के वार होते हैं। वार 7 होते हैं। जो ग्रह हैं वो 9 माने गए हैं। मूल रूप से 7 ही ग्रह हैं, लेकिन राहु और केतु 2 छाया ग्रह, इन्हें भी ग्रहों की संज्ञा दी गई ज्योतिष शास्त्र में। तो 9 प्रकार के ग्रह माने गए हैं। इन 9 ग्रहों में जो मूल ग्रह हैं वो 7 हैं और उन्हीं के नाम पे 7 वार पंचांग के पहले अंग के रूप में अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। अब ये 7 बार सामान्य रूप से सभी जानते हैं कि हम रवि से आरंभ करते हैं, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 बार है। एक बार मैं दोबारा आप लोगों को फिर से बता दूं 7 बार कौन कौन हैं। तो हमने रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 हमारे बार हैं। अब इन 7 बारों में 2 प्रकार के अलग अलग विभेद हैं। एक शुभ बार और एक पाप संज्ञक ग्रहों के बार। शुभ बारा शुभे स्मृता। तो शुभ बार कौन कौन है? शुभ बारों की संज्ञा सोम यानी चंद्रमा को, बुध, गुरु और शुक्र। सोम, बुध, गुरु और शुक्र, ये जो 4 वार हैं, इन्हें शुभ बारों की संज्ञा दी गई है। रवि, मंगल और शनि। रवि, मंगल और शनि, ये 3 पापक ग्रहों के वार हैं। हालांकि सौरमंडल का राजा है सूर्य, लेकिन ज्योतिष में अत्यधिक
उष्ण होने के कारण इन्हें भी अत्यधिक शुभ ग्रहों की संज्ञा में नहीं रखा गया। भौम मंगल को भी शुभत्व में इनकी भी गणना नहीं की जाती, और शनि राहु केतु 3 ग्रह जो हैं वो नैसर्गिक पापक ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। तो 7 बार, 7 में 3 अशुभ बार शनि, सूर्य और मंगल ये अशुभ बार हैं। 4 शुभ बार सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ बार हैं। अब आज वार तक ही, कल हम अगले वीडियो में इस बारों में कब क्या करना चाहिए, किन बारों को किस कार्य के लिए ग्रहण करना चाहिए, शुभ ग्रह के जो वार हैं 4 उनमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, और अशुभ ग्रह के जो वार हैं उनमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, इसके लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार।